बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में बीएस फिज़िक्स एचआर के चैप्टर ग्रेविटेशन का टॉपिक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस करते हैं। तो डेफिनेशन गिवन है कि द वर्क डन इन लिफ्टिंग अ बॉडी फ्रॉम अर्थ सरफेस टू इन्फिनिटी अगेंस्ट द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन है कि जैसे कि एक अर्थ सरफेस से हम एक बॉडी को मूव करा रहे यानी इनफाइनाइट यानी इन्फिनिटी तक अगेंस्ट द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। अब जो वर्क डन हो रहे इस बॉडी के ऊपर वो वर्क डन जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। एक्सप्लेनेशन में गिवन है कि कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m सिचुएटेड ऑन अर्थ सरफेस हैविंग रेडियस r e टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। एक बॉडी है जिसकी मास m है, अर्थ सरफेस पे है, सेंटर ऑफ द अर्थ तक जो रेडियस है r e है। To find the expression for gravitational potential energy, we find the work done on body from earth surface to infinity। अब अगर हमने gravitational potential energy के लिए इक्वेशन बनाना होगा तो इसके लिए हमने वर्क डन इस बॉडी पे मालूम करना होगा जो 1 से n तक यानी इन्फिनिटी तक मूव हो रहे, हमने ये टोटल वर्क डन मालूम करना होगा। एस पॉइंट 1 एज अर्थ सरफेस एंड एन एज इन्फिनिटी। जैसे कि पॉइंट 1 जो है ये अर्थ सरफेस है और n जो है ये इन्फिनिटी है। We divide the whole for this we divide the whole distance from point 1 to n into a large number of equal parts 1 2 3 n minus 1 up to n। यानी अब इसके लिए हमने जो टोटल पाथ है 1 से इन्फिनिटी तक हमने इसको इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड करना होगा। जैसे कि 1 2 3 लास्ट में n है, इससे बिफोर 1 जो है n minus 1 होगा। Having radius r1 r2 r3 rn minus 1 up to rn to the center of the earth। और इसकी इन पॉइंट्स की जो रेडियस है, जैसे 1 की r1 रेडियस है, 2 r2 रेडियस, n minus 1 की rn minus 1 रेडियस और n की rn रेडियस है सेंटर ऑफ द अर्थ तक। द बॉडी मूव फ्रॉम पॉइंट 1 to 2, द वर्क डन इज गिवन बाय। अब जैसे कि बॉडी यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव हो रहे यानी जो डेल्टा आर के रिस्पेक्ट से यानी पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक मूव हो रहे तो वर्क डन बराबर होगा। तो अब इसी केस में जो वर्क डन है ये बराबर होगा जैसे कि यानी लेट्स इस पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक जो वर्क है डी डब्ल्यू यानी 1 टेंस टू 2 ये बराबर होगा यानी जो जनरल डेफिनेशन है वर्क का एफ डॉट डी आर के इक्वल होगा। अब बॉडी अगेंस्ट द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड जा रहे हैं तो यहाँ पर जो एफ है ये एफ जो है ये यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होगा। एफ इज इक्वल्स टू यानी जी मास ऑफ द अर्थ और जो बॉडी है एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर के इक्वल होगा। लेट्स सपोज अगर ये वाला वैल्यू इसके अंदर अगर मैं इस ये वाला वैल्यू इसके अंदर रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास डी डब्ल्यू 1 टेंस टू 2 इज इक्वल्स टू एफ की जगह पर आ जाएगा हमारे पास जैसे कि जी एम ई एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई में जो है ये डी आर आ जाएगा। और लेट्स सपोज ये बना एक इक्वेशन हमारे पास, यानी ये जो इक्वेशन है this equation represent the work done on a body from point 1 to 2। यानी equation 1 represent the work done on body move from point 1 to 2। जैसे कि पॉइंट 1 से 2 तक मूव हो रहे तो वर्क डन हमारे पास इसके बराबर है। अब अगर हमने पॉइंट 1 से n तक वर्क डन मालूम करना है फॉर पॉइंट 1 to n यानी इन्फिनिटी तक अगर हमने वर्क डन मालूम करना है तो हमने इस वाली इक्वेशन को इंटीग्रेट करना होगा। इंटीग्रेट इक्वेशन 1 ये जो इक्वेशन 1 है इसको हमने इंटीग्रेट करना होगा इन द लिमिट। और यहाँ पर जो हमारे पास लिमिट होगा लिमिट यानी 1 टेंस टू n की रिस्पेक्ट से हमने इसको इंटीग्रेट करना होगा। तो सो इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 बराबर हो जाएगा यानी हमने इक्वेशन 1 को इंटीग्रेट करना होगा। ये आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रल डी डब्ल्यू 1 टेंस टू 2। इस तरह से यहाँ पर इंटीग्रल यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 टेंस टू n जी एम ई एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर के इक्वल हो जाएगा। तो ये डी इंटीग्रेशन के साथ कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से हमने 1 से n तक तो 2 की जगह पर यहाँ पर n आ जाएगा क्योंकि हमने 1 से n तक इसको इंटीग्रेट करना है।
अब इसमें से जो कांस्टेंट वैल्यू है वो बाहर आ जाएगा ना, ये W1 टेंस टू n इज इक्वल टू, अब GMEM जो है यहाँ पर कांस्टेंट है, तो GMEM डिवाइड बाय आर स्क्वायर, यहाँ से हमने कॉमन किया तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रल 1 टेंस टू n। अब आर स्क्वायर डिवीजन में है, अगर इसको यानी ये डिवीजन से ऊपर आ जाएगा तो ये r-2 और इस तरह से dr आ जाएगा। अब ये जो इक्वेशन बना हमारे पास, यानी इस इक्वेशन पे अगर हम गौर कर ले r-2 इंटू डी आर, तो देखिए इस पार्ट को हमने इंटीग्रेट करना है। अब r है, r को अगर हम विद रिस्पेक्ट टू r डिफरेंशिएट कर देते हैं तो 1 आ जाएगा, इस तरह से फंक्शन बराबर में डेरिवेटिव, तो यहाँ पर पावर रूल अप्लाई हो जाएगा। तो पावर रूल के लिए ये वाला इक्वेशन हमारे पास बन जाएगा W1 टेंस टू n इज इक्वल टू GMEM डिवाइड बाई, यानी यहाँ पर ये r जो है इस तरह से हमने यहाँ से GMEM कॉमन किया है, यानी r जो है यानी यहाँ पर जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू r है, तो इसलिए हमने r को डिफरेंशिएट करना होगा। तो GMEM यहाँ पर कॉमन है, कांस्टेंट है। तो अब यहाँ पर पावर रूल अप्लाई हो जाएगा, यानी r की पावर -2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1 और यहाँ पर आ जाएगा 1 टेंस टू n आ जाएगा। अब इस तरह से -2 + 1 -1 के इक्वल होते हैं, यहाँ पर डिवीजन भी हमारे पास -1 आ जाएगा। अब इस माइनस को मैं यहाँ स्टार्टिंग में लिखूंगा, यानी W1 टेंस टू n इज इक्वल टू ये -GMEM और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास r की पावर -1 और 1 टेंस टू n आ जाएगा। अब जैसे कि डिवीजन में हमारे पास 1 है, r माइनस में है, तो इसको प्लस करने के लिए ये डिवीजन में आ जाएगा, यानी ये टर्म बन जाएगा W1 टेंस टू n इज इक्वल टू -GMEM और ये आ जाएगा 1/r, इस तरह से लिमिट जो है 1 टेंस टू n आ जाएगा। अब इस तरह से अगर इस इक्वेशन पे हम ये लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो लिमिट के रिस्पेक्ट से ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगा W1 टेंस टू n इज इक्वल टू -GMEM और यहाँ पर आ जाएगा 1/r(n-1/r1) आ जाएगा। अब इस तरह से माइनस साइन अगर हम इसी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये जो पहला वाला टर्म है ये माइनस हो जाएगा और सेकंड टर्म माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्लस वाले टर्म को स्टार्ट में लिख लेते हैं, 1 टेंस टू n इज इक्वल टू यहाँ पर GMEM और ये आ जाएगा 1/r1 - 1/rn हो जाएगा। अब इस तरह से ये बना हमारे पास एक इक्वेशन, यानी ये वो वर्क डन है जो बॉडी के ऊपर हो रहे, यानी पॉइंट 1 से पॉइंट n तक। सो दिस इज इक्वेशन 2। ये बना हमारे पास इक्वेशन 2 और इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट द वर्क डन ऑन अ बॉडी। इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट द वर्क डन ऑन बॉडी मूव फ्रॉम पॉइंट 1 टू n, यानी पॉइंट n 1 से n तक मूव हो रहे, तो ये हमारे पास वर्क डन है। अब इस इक्वेशन 2 के ऊपर अगर हम कंडीशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अप्लाई कर देते हैं तो अप्लाई द कंडीशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑन इक्वेशन 2। अप्लाई द कंडीशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑन इक्वेशन 2। जैसे अगर इक्वेशन 2 पे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कंडीशन अप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो पॉइंट 1 है, हेयर पॉइंट 1 जो है, यानी जो पॉइंट 1 है वो यानी अर्थ सरफेस है, यानी ये अर्थ सरफेस, तो इट्स मीन यहाँ पर 1 की जगह पर हमने ई लिखना होगा इक्वेशन के अंदर, और ये जो पॉइंट n है, यानी पॉइंट n जो है ये इन्फिनिटी है, तो इसी वजह से हमने n की जगह पर यानी n को हमने रिप्लेस करना होगा इन्फिनिटी। और यहाँ पर जो रेडियस है, जैसे कि अगर इसको हम इन्फिनिटी रिप्लेस कर देते हैं तो r1 रेडियस जो है वो रेडियस यानी जो r1 है वो रेडियस ऑफ द अर्थ के इक्वल हो जाएगा। इस तरह से अगर ये कंडीशन जो है हम इक्वेशन 2 के अंदर रिप्लेस कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास W, अब 1 की जगह पर E टेंस टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू GMEM और यहाँ पर 1/r1, तो r1 की जगह पर RE - 1 ओवर इन्फिनिटी आ जाएगा।
और 1 और इन्फिनिटी 0 के इक्वल होते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास, यानी डब्ल्यू ई टेंस टू इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू जी एम ई एम डिवाइड बाय ये टर्म जो है ये 0 के इक्वल हो जाएगा, और इस तरह से हमारे पास आ जाएगा, यानी आर ई आ जाएगा, और ये बना नेक्स्ट इक्वेशन। सो दिस इज इक्वेशन 3, यानी अब हमारे पास ये बना इक्वेशन 3। और इक्वेशन 3 जो है जैसे कि हमारे पास यानी इक्वेशन 3 है, अब इस इक्वेशन 3 को यहाँ पर जो वर्क डन है ये वर्क डन बराबर होगा ग्रेविटेशनल यानी जो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, यानी यहाँ पर ये जो वर्क है यानी एन इक्वेशन 3 डब्ल्यू ई टेंस टू इन्फिनिटी, ये वर्क जो है ये बराबर होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा, क्योंकि अगेंस्ट द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो इसकी जगह पर आ जाएगा हमारे पास डेल्टा यू। जैसे अगर इसको हम रिप्लेस कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास, यानी डेल्टा यू इज इक्वल्स टू जी एम ई एम डिवाइड बाई आर ई आ जाएगा। सो दिस इज इक्वेशन 4, और इक्वेशन 4 का जो जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन 4 इज गिवन बाय, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन 4 इज गिवन बाय, इक्वेशन 4 इज गिवन बाय। तो यहाँ पर जो जनरल फॉर्म है यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा, जैसे कि अगर इसके अंदर हम नेगेटिव साइन रिप्लेस कर देते हैं तो ये आ जाएगा डेल्टा यू इज इक्वल्स टू माइनस जी एम ई एम डिवाइड बाई आर ई आ जाएगा, यानी ये जो वर्क डन है वर्क डन अगेंस्ट द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो इसी वजह से यहाँ पर भी इसी इक्वेशन के अंदर भी हम नेगेटिव साइन रिप्लेस कर सकते हैं, यानी अगर हम यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं कि पुट जैसे कि नेगेटिव साइन इन इक्वेशन 3, तो यहाँ पर भी नेगेटिव साइन आ जाएगा जैसे कि माइनस, और यहाँ पर जो नेगेटिव यानी वर्क डन है, इस तरह से ये वर्क नेगेटिव साइन जो है रिप्रेजेंट द वर्क डन अगेंस्ट द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी इन इक्वेशन 3 negative sign represent the work done against the earth gravitational field, यानी अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट है, ग्रेविटेशनल फील्ड यानी जो अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट जो कि वर्क डन है। तो इस तरह से जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन बना, जैसे कि सेम इक्वेशन यानी डेल्टा यू इज इक्वल्स टू माइनस जी एम ई एम डिवाइड बाय आर ई, तो ये है हमारे पास इक्वेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, यानी ये था कॉन्सेप्ट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रिलेटेड। अल्लाह हाफिज़।